मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ डेजर्ट में वक्त बिताने आया था। रिचर्ड काफी अमीर था, उसका वहाँ एक आलीशान बंगला था। वो लोग हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। पायलट रिचर्ड को एक ड्रग्स देता है जो उनका वेलकम गिफ्ट है। रात को रिचर्ड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी इंजॉय करता है, फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। मिडनाइट रिचर्ड को उसकी वाइफ का कॉल आता है, तब हमें पता चलता है कि रिचर्ड शादीशुदा है। जेनिफर उसकी गर्लफ्रेंड है, ये बात उसने दुनिया से छुपा कर रखी है। सुबह जेनिफर अपने रूम से निकलती है, तब वो दरवाजे पर एक आदमी को देखती है जो शॉटगन के साथ खड़ा होता है। जेनिफर उसे देखकर डर जाती है। फिर वहाँ एक और आदमी आता है। जेनिफर रिचर्ड को बुलाती है। वो दोनों रिचर्ड के फ्रेंड थे, स्टैन और दिमित्री। रिचर्ड उन्हें देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोनों कल आने वाले थे। वो सब रिचर्ड के साथ शिकार करने के लिए यहाँ आए थे। रिचर्ड उन्हें जेनिफर से मिलवाता है। वो दोनों जेनिफर को अजीब तरीके से घूरते हैं। जेनिफर बेडरूम के अंदर चली जाती है। शाम को वो लोग पार्टी करते हैं। दिमित्री जेनिफर को दूरबीन से देखता है। स्टैन की नजर उस ड्रग्स पर पड़ती है जो पायलट ने रिचर्ड को दी थी। रिचर्ड वो ड्रग्स ले लेता है। रिचर्ड उन्हें बताता है कि ये ड्रग्स बहुत खतरनाक है, इसे लेने के बाद कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। इसे खाने के बाद इंसान को भूख लगने पर वो खुद को भी खा जाएगा। रिचर्ड उन दोनों से इस ड्रग को छुपाने के लिए जेनिफर को देता है। जेनिफर अपने गले में पहने पेंडेंट में इस ड्रग्स को छुपा देती है। फिर जेनिफर म्यूजिक ऑन करती है और डांस करने लगती है। वो रिचर्ड को ज्वाइन करने के लिए कहती है, मगर रिचर्ड मना कर देता है। फिर वो स्टैन के साथ डांस करने लगती है। डांस करते टाइम स्टैन उसकी बॉडी को टच करने लगता है। ये देखकर रिचर्ड जेनिफर को उठाकर बेडरूम के अंदर चला जाता है। सुबह जेनिफर रिचर्ड को ढूंढती है, तभी स्टैन उसे बताता है कि रिचर्ड पासपोर्ट के काम से बाहर गया है। दिमित्री को कल का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा है, इसीलिए वो पूल में सो रहा है। अब सिर्फ हम दोनों घर पर अकेले हैं। जेनिफर रिचर्ड को कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर कॉल नहीं लगता। जेनिफर अपने बेडरूम में चली जाती है और चेंज करने लगती है। स्टैन वहाँ जाता है और जेनिफर को चेंज करते हुए देखता है। जेनिफर उसे देख लेती है। स्टैन उसे कहता है आई एम सॉरी। जेनिफर कहती है इट्स ओके। वो जेनिफर के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, मगर जेनिफर उसे मना कर देती है। स्टैन फिर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ दिमित्री आता है, मगर वो जेनिफर की कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। फिर स्टैन जेनिफर का रेप करता है। रिचर्ड के वापस आने पर स्टैन उसे सब कुछ बता देता है। रिचर्ड जेनिफर के पास आता है। जेनिफर उससे कहती है मुझे घर जाना है। रिचर्ड बाहर निकलकर स्टैन को डांटता है। थोड़ी देर के लिए जेनिफर की आंख लग जाती है। जेनिफर की जब आंख खुलती है, रिचर्ड उसके सामने बैठा होता है। जेनिफर उससे कहती है कि हेलीकॉप्टर को कॉल करके बुलाए, उसे घर जाना है। रिचर्ड उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है। कनाडा में तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब रखी है जहां तुम अच्छी लाइफ बिता सकती हो। जेनिफर उससे कहती है मुझे अपने घर जाना है, तुम हेलीकॉप्टर को कॉल करके अभी बुलाओ। रिचर्ड उसे मनाने की कोशिश करता है। जेनिफर कहती है अगर तुमने कॉल करके हेलीकॉप्टर को नहीं बुलाया तो मैं तुम्हारी वाइफ को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो जेनिफर को मारता है। जेनिफर बहुत डर जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। रिचर्ड भी उसके पीछे जाता है। स्टैन और दिमित्री उन्हें देखकर उनके पीछे जाते हैं। जेनिफर भागते भागते डिच के पास पहुँच जाती है। रिचर्ड उसे रोकता है और कहता है आई एम सॉरी। वो हेलीकॉप्टर को कॉल करने का नाटक करता है और कहता है 30 मिनट में हेलीकॉप्टर यहाँ आ रही है। जेनिफर उसकी बातों में आ जाती है और थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। रिचर्ड उसे वहाँ से धक्का दे देता है। जेनिफर नीचे गिरती है और पेड़ की टहनी उसके पेट के अंदर घुस जाती है। ये सब देखकर स्टैन बहुत डर जाता है और वो रिचर्ड से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रिचर्ड कहता है अगर ये किसी को कुछ भी बता देती तो उन तीनों को 15 साल के लिए जेल हो जाती। रिचर्ड उनसे कहता है कि कल सुबह जब वो हंटिंग के लिए नीचे जाएंगे तब वो जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। रिचर्ड घर जाकर जेनिफर के सामानों को आग लगा देता है। फिर वो सारे गन लेकर शिकार पे जाने की तैयारी करते हैं। फिर हमें जेनिफर की बॉडी को दिखाया जाता है जिस पर बहुत सारी चींटियां लगी होती है। अचानक से जेनिफर को होश आता है। वो नीचे की लाइटर को लेने की कोशिश करती है। वो हेडफोन से उस लाइटर को अपने करीब लाती है और लाइटर को उठा लेती है। फिर वो सूखी पत्तियों पर आग लगाती है जिससे टहनी में आग लग जाती है और टहनी टूट जाती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। जेनिफर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। जेनिफर उनके वापस आने की आवाज सुन लेती है। वो किसी तरह से वहाँ से हट जाती है और छिप जाती है। वो लोग जेनिफर की बॉडी ना देखकर घबरा जाते हैं। स्टैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है अगर कोई उसे हॉस्पिटल ले गया हो तो अगर उसने किसी को कुछ भी बता दिया तो हम सब फंस जाएंगे। रिचर्ड कहता है वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वो जेनिफर को नीचे ढूंढने जाते हैं। वो लोग नीचे पहुँचते हैं। तब तक
जेनिफर वहाँ से जा चुकी थी। वो लोग उसके गिरे हुए खून के निशान का पीछा करते हुए जाते हैं। एक जगह पर जाकर निशान खत्म हो जाता है। वो तीनों जेनिफर को अलग अलग ढूंढने का फैसला करते हैं। जेनिफर देखती है दिमित्री टॉयलेट कर रहा होता है। तभी जेनिफर उसका गन उठा लेती है और उसे शूट करती है, मगर गन लोडेड ना होने की वजह से वो शूट नहीं कर पाती। दिमित्री उसे मारता है। फिर वो स्टैन को कॉल करता है और उसे बताता है कि जेनिफर मिल गई है। ये सुन के स्टैन रिलैक्स हो जाता है और म्यूजिक सुनने लगता है। दिमित्री जेनिफर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। जेनिफर उसका नाइफ ले लेती और उसकी आंखों में घुसा देती है और उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है। इससे दिमित्री तड़प तड़प के मर जाता है। फिर वो दिमित्री के सारे हथियार और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर वो एक गुफा के अंदर जाती है। दिमित्री के सामानों में से उसे एक बियर का कैन मिलता है, जिसे वो पी लेती है। जेनिफर अपने घाव को देखती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर उसे उस ड्रग्स की याद आती है जो उसने पेंडेंट में छुपाई थी। जेनिफर वो ड्रग्स ले लेती है। ड्रग्स लेने के बाद उसे दर्द महसूस नहीं होता। फिर वो अपने घाव को थोड़ा और काटती है और उस पेड़ की टहनी को बाहर निकालती है। फिर वो कैंट को काटती है और उसे जलाकर अपने घाव पर रखती है और बेहोश हो जाती है। सुबह स्टैन सोया होता है। तभी रिचर्ड उसके कार पर एक मरा हुआ जानवर फेंकता है। स्टैन पानी में हाथ मुंह धो रहा होता है। तभी उसे दिमित्री की बॉडी दिखती है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। स्टैन रिचर्ड को सब कुछ का कसूरवार ठहराता है। वो कहता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रिचर्ड उसे गुस्से में एक पंच मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो दोनों दिमित्री की बॉडी पर पत्थर बांधकर पानी में डाल देते हैं। फिर वो जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जेनिफर को होश आता है। जेनिफर का घाव थोड़ा ठीक हालत में होता है और उसके पेट पर कैंट का निशान बन गया था। जैसे ही जेनिफर गन लेकर बाहर जाती है, तभी वहाँ रिचर्ड आता है, जो उसका सर शूट करके उड़ा देता है। फिर जेनिफर को होश आता है। एक्चुअली में जेनिफर एक बुरा सपना देख रही थी और उस पर ड्रग्स का असर भी था। जेनिफर वहाँ से निकल जाती है। स्टैन और रिचर्ड जेनिफर को अलग अलग ढूंढने जाते हैं। रिचर्ड उसे ढूंढने ईस्ट की तरफ जाता है। स्टैन अपना चेहरा मिरर में देखता है। उसकी रिफ्लेक्शन से जेनिफर को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। जेनिफर उसे फॉलो करती है। थोड़ी दूर जाने के बाद स्टैन के कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो फ्यूल भरने के लिए बाहर निकलता है। तभी जेनिफर उस पर निशाना लगाती है और शूट करती है। नीचे गिरने की वजह से जेनिफर का निशाना चूक जाता है और गोली स्टैन के कंधे पर लगती है। स्टैन छुप जाता है। जेनिफर उसे ढूंढने कार के पास जाती है। स्टैन अपने घाव पर एक सॉक्स बांध लेता है ताकि जेनिफर उसके ब्लड का निशान का पीछा न कर पाए। जेनिफर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, मगर स्टैन उसके पीछे होता है और शूट करता है। गोली जेनिफर के कान को छू कर निकल जाती है। वो जेनिफर के पीछे आता है। जेनिफर टॉर्च का शीशा तोड़ देती है। स्टैन उस शीशे को नहीं देखता और वो शीशा उसके पैर में घुस जाता है। उसे बहुत दर्द होता है। उस शीशे को अपने पैर से निकालता है। फिर वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करता है। वो कार लेकर जेनिफर की तरफ आता है। जेनिफर उसे शूट करती है और इस बार गोली स्टैन के भेजे में लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जेनिफर उसकी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। रिचर्ड स्टैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। तब वो समझ जाता है कि स्टैन भी मर चुका है। वो घर आकर हेलीकॉप्टर को कॉल करता है और उसे यहाँ बुलाता है। फिर वो सावर लेने जाता है। तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो गन लेकर पूरे घर में ढूंढने लगता है, मगर जेनिफर उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो मुड़ता है और जेनिफर को बाहर देखता है। वो जेनिफर से कुछ कहने वाला होता है। तभी जेनिफर उसे शूट कर देती है और गोली जाकर उसके पेट में लगती है। वो गोली चलाता है, मगर जेनिफर छुप जाती है। गोली लगने की वजह से रिचर्ड का बहुत ब्लड निकल रहा था। ब्लड का पीछा करते हुए जेनिफर उसके पीछे जाती है, मगर वो आगे से जेनिफर को मारने के लिए तैयार रहता है। जेनिफर उसके गिरते हुए ब्लड को देख लेती है और उसके पीछे भागती है, मगर रिचर्ड की ब्लड की वजह से वो स्लिप होकर गिर जाती है। वो उठने की बहुत कोशिश करती है, मगर उठ नहीं पाती। तभी रिचर्ड उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो जेनिफर का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी जेनिफर उसका जख्म दबाती है, जिससे रिचर्ड उसे छोड़ देता है। फिर जेनिफर उसे शूट करके मार देती है। जेनिफर घर के बाहर जाती है और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। इसी के साथ मूवी भी यहीं एंड हो जाती है।